यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत बेसलाइन और इनलाइन सर्वे की कि भाषा में बेसलाइन इनलाइन सर्वे कैसे किया जाएगा और उसकी पूरा क्या कार्यक्रम होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी 2 दिन का बीआरसी प्रशिक्षण कर चुके हैं और उसको करने के बाद जैसे ही आप स्कूल आते हैं तो आपको सबसे पहला कार्यक्रम करना है कि गणित और भाषा का बेसलाइन आकलन करना है मार्च के महीने में। तो इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो देखें अगर स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले बेसलाइन आकलन करना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि बच्चे की आज की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी 1 साल के जो अंतराल रहा उसके बाद बच्चा कहाँ है, क्या उसे याद रहा, क्या भूल गया। फिर उसे आपको साप्ताहिक पढ़ाना है समृद्ध कार्यक्रम के अनुसार, उसका आकलन करना है, पुनरावृत्ति कराना है और फिर लास्ट में जब कार्यक्रम 48 दिन हो जाएंगे तो उसे इनलाइन सर्वे करना है। तो ये पूरा कार्यक्रम 100 दिनों तक चलेगा। तो इसमें पूरा बेसलाइन भाषा का कैसे करना है वो हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो भाषा जो मुख्यतः है उसमें कक्षा 1 में बेसलाइन सर्वे नहीं करना है, कक्षा 2 और 3 को एक ग्रुप में रखना है, 4 और 5 को अलग ग्रुप में रखना है। तो दोनों का अलग अलग बेसलाइन सर्वे करेंगे। कक्षा 2 3 का एक रहेगा, एक बुकलेट मिलेगी आपको, और 4 5 की एक बुकलेट मिलेगी। ये बहुत से स्कूलों को मिल भी गई है तो उसे आप देख सकते हैं। उस बुकलेट में आपको टूल दिए हैं, यानी उसमें बहुत सारे पैराग्राफ दिए हैं, टेबल दिए है, उसकी मदद से आपको बेसलाइन सर्वे करना है। उसमें पठन कार्ड बने हुआ है, स्कोरिंग प्रपत्र दिया है, उसको आपको देखना है और बच्चे को उसमें मूल्यांकन उसमें करना है। अब मूल्यांकन करना कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और समझने वाली बात है। तो बस वो समझ लें आप कि उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्रपत्र मिलेगा, जैसे कि ये प्रपत्र देख लें। ये प्रपत्र आपके सामने जो मैंने अभी स्क्रीन पे कर रखा है कि 1 से 20 तक गिनती दी हुई है, बच्चे का नाम और ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, और इन्हीं शब्दों से मिला के ये ऊपर आपको देखेंगे एक पाठ कार्ड जिसका नाम है, और ये एक पैराग्राफ बना दिया गया उन्हीं शब्दों को टेबल वाले मिला के कि रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज़ बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो ये शब्द हैं इतने सारे। हर शब्द को आपको एक एक बच्चे को बुलाना है और शब्द पढ़ने के लिए कहना है। जैसे किसी बच्चे ने रोहित के घर के सामने सामने एक बार गलत पढ़ा, फिर उसको दोबारा सही पढ़ लिया। तो जितने शब्द यहाँ इन्हीं शब्दों को यहाँ टेबल में बना दिया गया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पहले बच्चे को बुलाया, मान लीजिए बच्चे का नाम है राहुल, तो राहुल ने रोहित सही पढ़ा, केप सही पढ़ा, घर सही पढ़ा। तो जहाँ जहाँ जो शब्द उसने सही पढ़े पहली बार में या उसने दोबारा में भी सही पढ़ लिया, तो आपको हर शब्द के नीचे उसे 1 नंबर देना है। जो शब्द नहीं पढ़ पाया वो, उसके लिए आपको 0 नंबर दे देना है। तो 1 0 1 0 1 0 करके आप शुरू से लेके आखिरी थे तक भर डालेंगे। फिर उनका आखिरी में बच्चे का टोटल कर देंगे कि उसने ये 30 शब्द में कितने शब्द सही पढ़ लिए। तो इस तरह से हर बच्चे का आपको नाम यहाँ लिख लेना है और हर बच्चे को बुला के यही पैराग्राफ को पढ़वाना है। जहाँ जहाँ जो जो शब्द वो पढ़ पाएगा उसके लिए उसे 1 नंबर देंगे, जो शब्द नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए आप उसे 0 नंबर दे के इसे पूरा भर लेंगे। पाठ कार्ड, स्कोरिंग प्रपत्र, बेसलाइन, ये वाला आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे 1 से 20 तक ऊपर है, अगर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको फिर 21 से 40 तक दूसरे में जा सकते हैं, और ज़्यादा है तो तीसरा भी, तो उतने पेज ले लेंगे जितने बच्चे होंगे और उसके बाद ये सब जोड़ लेंगे। अब आप समझिए कि आपने बच्चे ले लिए, उनका टेस्ट ले लिया, उन्हें पढ़वा के पैराग्राफ आपने सबके टोटल कर लिए। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको टोटल के हिसाब से बच्चों को 2 ग्रुप में बांट देना है। जिन बच्चों के 0 से लेके 15 नंबर तक, फिर से समझ लें, जिन्होंने बच्चों ने 1 से 0 से लेके यानी 1 0 1 2 3 या 15 नंबर तक कुछ भी पाया, वो सब एक ग्रुप में रहेंगे, और दूसरे स्तर में बच्चे उनको रखेंगे, यानी स्तर 1 में 15 नंबर तक पाने वाले रहेंगे, और 16 से लेके 30 तक के जो नंबर पाएंगे बच्चे, या 16 से 30 तक जो शब्द सही पढ़ेंगे उनको आप स्तर 2 में रखेंगे। तो जो स्तर 1 में बच्चा रखेंगे उसके लिए गतिविधि थोड़ी आसान रखी जाएंगी। पहले उन्हें शब्द छोटे छोटे आसान आसान पढ़ाए जाएंगे
और जो स्तर 2 में बच्चे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने लिए पाठ पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, इस तरह की गतिविधियाँ करा के उन्हें आप पढ़ाएंगे और बीच बीच में मूल्यांकन भी करते रहेंगे और उनको फीडबैक भी देता रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप बात करें भाषा का जो समृद्ध होगा वो इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले आपको पाठ कार्ड बच्चे से पढ़वाना है, फिर आपको उसका स्कोर भरना है 0101 जो शब्द पढ़ लेगा, फिर उसमें उसका टोटल कर लेना है जहाँ पे भी बच्चे ने पढ़ा है, जितने अगर शब्द 10 पढ़े तो आज 10 आ जाएगा, अगर उसके 10 आ गए तो वो स्तर 1 में चला जाएगा। दूसरा बच्चा आया उसने 20 शब्द सही पढ़े तो वो स्तर 2 में चला जाएगा। तो इस तरह से स्तर 1 स्तर 2 का समूह निर्धारण हो जाएगा। फिर समूह के अनुसार आप शिक्षण चालू कर देंगे समृद्ध पुस्तिका की सहायता से। आपने पढ़ा लिया 48 वर्किंग डे तक, उसके बाद फिर आपको बच्चों को पढ़ाने के बाद बीच बीच में आपने फीडबैक दे दिया, बीच में मूल्यांकन भी करते रहे, देखते रहे। फिर अब आपको उसके बाद इंड लाइन सर्वे, यानी आपने पूरी पढ़ाने के बाद फिर आपको बच्चों को देखना है कि उनमें कितना परिवर्तन आया या उन्होंने कितना सीखा। तो फिर आपको इंड लाइन सर्वे करना है। इंड लाइन सर्वे करने के लिए फिर वही एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पठन कार्ड, और उसी तरह का एक टेबल नीचे दिया हुआ है, देखेंगे सेम टेबल जो आपने बेस लाइन में प्रयोग की थी। अब आपको इंड लाइन में भी और वही बच्चे यहाँ पे भी लिख लेने उसी क्रम में कि अगर 5 नंबर पे कि किसी लड़की मानवी का नाम था तो यहाँ पे भी 5 नंबर पे उसका मानवी का नाम रहेगा, यानी जो क्रम आपका बेस लाइन में था वही क्रम यहाँ पे भी रखेंगे इंड लाइन में। और फिर उसी प्रकार से बच्चों को ये शब्द पढ़वाएंगे और उनका मूल्यांकन 0 और 1 में करते जाएंगे। ये याद रखेंगे कि बच्चे ने अगर पहली बार में गलत पढ़ा और दूसरी बार में सही पढ़ दिया उसे, तब भी उसको 1 नंबर उस शब्द का दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो आप उसके बाद आप जान जाएंगे कि बेस लाइन और एंड लाइन में बच्चों ने कितने लर्निंग आउटकम की प्राप्ति कर ली है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप भाषा का बेस लाइन और एंड लाइन सर्वे कर पाएंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो ये शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।